अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 2019 जनवरी, मिड ऑफ जनवरी और फरवरी कैसा रहेगा विर्गो के लिए और लिब्रा के लिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करेंगे बुरसुम्बला यानी कि विर्गो की। बुरसुम्बला 12वें का मालिक आपके चौथे घर में यानी कि निकलकर सैटर्न से निकलकर 5वें घर में आ गया है। 5वां घर आपकी अकल का घर भी होता है। अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। सन भी एग्रेसिव है और केतु भी एग्रेसिव है। यहाँ गुस्से की वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। और 20 जनवरी को सैटर्न भी तुलू हो जाएगा। सैटर्न का तुलू होना आपका हालांकि योग कारक स्टार है, ढैये के हालात ज़रूर बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी आपको कामों में डिले जो आ रही है उसकी वजह से जो टेंशन होती है और जो आप आगे प्रॉमिस कर लेते हैं उसमें डिले आने की वजह से आपको जो परेशानी उठानी पड़ती है वो थोड़ा सा यहाँ अग्रेसिव में आके आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। 21 जनवरी को ग्रेन भी लगेगा आपके 11वें घर में, यानी कि मून अपने ही घर में होगा और ग्रेन लगेगा। तो यहाँ ग्रेन का आपको फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली बेनिफिट्स ज़रूर मिल सकते हैं। हाँ, भाइयों की, बड़े भाई की तबीयत थोड़ी सी सेहत का कोई मसला आ सकता है, पर यहाँ पर ग्रेन आपको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर दे के जाएगा। चांद ग्रेन आपके 11वें घर में यानी कि 11वें घर में लग रहा है। यहाँ उसका कंजक्शन जो होगा राहु के साथ, और राहु मून का कंजक्शन, यहाँ पे कोई नया आइडिया भी आपको देके जाएगा, कोई नई चीज़ भी आपको देके जाएगा, कोई नई प्लानिंग आप करेंगे इस ग्रेन के बाद। वीनस और जुपिटर आपके तीसरे घर में, तीसरा घर जो कि मेहनत का घर होता है, हिम्मत और करिश का घर होता है। हिम्मत और करिश का मालिक आपके 7वें घर में बैठा है जो आपको ताले को भी देख रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। काफ़ी जल्दबाजी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। वीनस जो कि आपके 9वें घर का भी मालिक है और दूसरे घर का मालिक जुपिटर के साथ कंजक्शन, यहाँ आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस अपने पास रखना है। पेशेंस दिखाएंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर होंगी। यह मरकरी 21 जनवरी को अपने घर में भी आ जाएगा, 5वें घर में आ जाएगा, अपने दोस्त के घर में आएगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा अपने गुस्से में कंट्रोल रख के चीज़ों को सही मैनेज कर लेंगे। और 5वें घर में आपका अकल का भी घर का आता है, तो यहाँ मरकरी का बैठना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अपने स्टार यहाँ पे बैठा होगा तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। केतु के साथ भी इसका कंजक्शंस होगा और कोई नई चीज़, कोई नई रिसर्च की तरफ आप जो काम कर रहे हैं उस रिसर्च से आपको फ़ायदा होगा। आपको शौक़ भी बढ़ेगा रिसर्च करने का और यहाँ चीज़ें आपको बेहतर करने का, चीज़ें का मौका भी मिलेगा। वीनस 30 जनवरी को आपके चौथे घर में आ जाएगा, सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा जो कि आपके 5वें और 6ठे का मालिक है। वीनस आपके दूसरे और 9वें का मालिक है। इन दोनों के कंजक्शन से कोई आपका रुका हुआ काम होगा और फाइनेंशियली पैसों का कोई योग आपका बनेगा। इन दोनों स्टार एक दूसरे के दोस्त हैं, तो यहाँ वीनस के कंजक्शन सैटर्न के आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। कोई काम की नई ऑप्शंस बनेगी और आपको पैसा भी मिल सकता है। थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिएगा, चीज़ों को डिले रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ख़ास तौर पर वीनस सैटर्न का कंजक्शन आपके चौथे घर में जो हो रहा है ये आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 6 फरवरी को मंगल भी आपके 8वें घर में आ जाएगा और 8वें घर का मालिक है। 8वां घर दूसरे का पैसा भी होता है और वहाँ से बैठ के 11वें घर को भी देखेगा और दूसरे घर को भी देखेगा। तो यहाँ से आपको सडनली कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम थे और वो आपके हल होंगे। कोई सीक्रेट नॉलेज की तरफ आपका तवज्जो बढ़ेगी, रिसर्च की तरफ जाएंगे जहाँ से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स मिल सकते हैं।
बस यहाँ पे अपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। गुस्से की वजह से आपको काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम ला सकती हैं। जहाँ आपको ढैया लगा तो वहीं पे सैटर्न तीसरी नज़र से अपने छठे घर को भी देख रहा है। तो छठे घर से रिलेटेड जो आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो भी बेहतर होंगी, और जो आपको अपने दुश्मनों का डर रहता था उससे में भी जब सैटर्न तुलू होगा तो कमी वाक़या होगी, और आप हिम्मत और करेज के साथ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मार्स आपकी हिम्मत और करेज का भी मालिक है। 8वें घर में बैठेगा तो जो रुका हुआ पैसा था वो भी मिलना शुरू होगा। हाँ, ख़ास तौर पर आपको बहुत ज़्यादा अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है। इसका एग्रेसिव होने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस सैटर्न भी मिलेंगे तो सैटर्न भी एक एग्रेसिव स्टार है, तो ज़ुबान पे कंट्रोल रख के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मदर को लेकर थोड़ा सा कोई सेहत का मसला बन सकता है, उनकी सेहत का मसला वो आ सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मिज़ान यानी कि लिब्रा की। लिब्रा का कैसा रहेगा जनवरी का और फरवरी का महीना। वीनस आपका अपने ही स्टार दूसरे घर में बैठा हुआ है जुपिटर के साथ, यानी आप ये महीना तो बहुत खूबसूरत बोल के ही अपने मसले मसाइल को हल कर लेंगे। यानी कि आपकी लैंग्वेज में इतना असर होगा कि आपके आधे काम तो यहीं पे हो जाएंगे। पैसों का सिलसिला बनता रहेगा, जमा हुई रकम भी बढ़ती रहेगी और आपको फ़ायदा भी होता रहेगा, क्योंकि वीनस दूसरे घर में बैठा हुआ है। सन जो कि आपके 11वें घर का मालिक है, अब वो आ जाएगा आपके चौथे घर में। यहाँ थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेके इश्यूज खड़े हो सकते हैं, और जो मदर को हेल्थ की प्रॉब्लम थी, बैकबोन की तकलीफ़, वो आपको भी हो सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। या कोई ऑपरेशन आपको करवाना पड़ सकता है, या मदर का बैकबोन या नीज के लिए आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी सकती है। क्योंकि सन और सैटर्न का कंजक्शन भी वो कमर दर्द और बैकबोन की प्रॉब्लम जो है वो लेकर आता है। अब सन केतु के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर्जरी की तरफ ले जा सकता है। मंगल जो 6 फरवरी को ही आपके 7वें घर में आ जाएगा, यानी मंगल का 7वें घर में आना बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर और डेली सोर्स ऑफ इनकम से फ़ायदा, और 8वीं नज़र से अपने ही घर को देखेगा। फाइनेंशियली तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जो चीज़ें आपकी रुक गई थी वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा। और अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर किसी ऑर्डर का या कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ार करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यहाँ पे बन सकता है, वो योग यहाँ पे बन सकता है। और कोई अगर कुंवारे हैं तो उनका रिश्ते भी आ सकते हैं इस महीने, जब फरवरी से लेकर जब मार्च अपने ही घर में होगा। मरकरी भी आपके चौथे घर में आ जाएगा। मरकरी आपका 12वें घर का मालिक और 9वें घर का मालिक है, यानी कोई बैरून मुल्क से या मदर की हेल्प की वजह से आपकी किस्मत खुल सकती है और चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं आपकी यहाँ पे। यहाँ ख़ास तौर पर जब ग्रेन लगेगा 21 जनवरी को आपके बिजनेस के घर में लगेगा और अपने ही घर में लगेगा, मून के घर में। यहाँ सन 14वीं का चांद भी होगा और यहाँ पे ग्रेन भी लगेगा। तो ख़ास तौर पर कोई नए आइडियाज़ बिज़नेस को लेके, कोई नया बिज़नेस खोलने के प्लान्स बनेंगे आपके। वो प्लान शायद थोड़ा सा डिले हो, लेकिन ये यहाँ से आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। फीमेल को लेके थोड़ा सा कोई टेंशन आ सकती है, तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें रिलेशनशिप को लेके। बिज़नेस के तौर पर कहीं ये ग्रेन आपकी स्टेटस में प्रॉब्लम न ले आए फीमेल की वजह से, तो बहुत केयरफुल होके यहाँ पे ये टाइम गुजारिएगा। ग्रेन आपके 10वें घर में लग रहा है और यहाँ मून अपने घर में होगा। तो जब मून अपने घर में होगा और राहु के साथ कंजेक्ट करेगा तो कोई नए आइडिया, कोई नई क्रिएटिव चीज़ भी आप कर सकते हैं इस चीज़ में। ये लिब्रा के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि लिब्रा अपने घर में और दोस्तों के घर में यहाँ पे चलता आ रहा होगा, और मार्स भी अपने ही घर में होगा। सैटर्न आपके तीसरे घर में बहुत अच्छा, जो काम थोड़ा सा डिले हो रहे थे,
सैटर्न के तुलू होने के बाद फ़ौरन वो शुरू हो जाएंगे और किसी दरीना फ्रेंड से मुलाकात भी हो सकती है। और जो बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनके लिए 20 जनवरी के बाद जैसे ही सैटर्न तुलू होगा तो एग्ज़ाम के लिए बहुत आइडियल टाइम है। और अगर कोई जॉब को लेके थोड़ी सी कोई टेंशन या डिप्रेशन चल रही थी तो इस ग्रेन में थोड़ा सा कोई आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस के ऊपर कि कैसा रहेगा महीना इनके लिए जनवरी और फरवरी। अल्लाह हाफ़िज़।